जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चक्र जी का जीवन चरित्र 1981 से प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण दशमी को एटा राम निकुंज में पधारते और दशहरा के पश्चात मथुरा चले जाते। यहाँ विजयदशमी पर स्वयं श्री रघुनाथ जी का षोडश उपचार से अभिषेक पूजन करते और सब लोगों से उत्सव कराते। श्री चक्र जी को सार्वजनिक प्रवचन का आयोजन रुचिकर नहीं था। घर के सभी सदस्य 2-4 परिचित रात्रि को 8 बजे से पहले ऊपर उनके कक्ष में पहुंच जाते और 9 बजे तक सत्संग चलता, जिसमें वे श्री कृष्ण की लीला कथाओं की चर्चा करते और स्वानुभूतिपरक अनुभव संस्मरण सुनाते। बड़ी ही सरलता से वे वर्णन करके सहज सुलभ करा देते थे। सभी इतने आह्लादित रहते कि श्रवण की लालसा बनी रहती। अधिकांशतः प्रश्न पूछने का अवसर ही नहीं आता, क्योंकि प्रश्न हृदय में उठता और चक्र जी अपनी चर्चा में उसका उत्तर उसे दे दिया करते। कैलाश भैया चकित होते, बाबा को कैसे ज्ञात हो जाता है कि मैं यही पूछने वाला था। सच है, गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। इतने पर भी कभी समक्ष और कभी पत्र द्वारा प्रश्न पूछे ही जाते थे। एक प्रश्न पूछा, क्या संसार में कभी एक रस सुख शांति पाना संभव है? क्या आवागमन छूट सकता है? चक्र जी ने हंसकर कहा, तुम भी विचित्र हो। अरे हिमालय में गर्मी और जलती भट्टी में कहीं शीतलता मिला करती है जो तुम खोज पाओगे? जिसको तुम सुख समझकर प्रसन्न होते हो वह तो सुख का आभास मात्र है। रही आवागमन की बात, तो माया का पूरा क्षेत्र ही आवागमन का है। अतः शरीर कोई सा भी हो, शरीर के रहते भी कभी आवागमन छूटा करता है। भैया ने पूछा, श्रेय और प्रेय क्या है? श्री चक्र जी ने कह दिया, कैलाश पथ दो ही है। श्रेय कैलाश पथ तो दो ही हैं। श्रेय अंतर्मुक्ता और प्रेय सांसारिकता। क्योंकि प्रारब्ध भी कोई कर्म ही है पूर्व का, अतः वर्तमान के कर्म भी उसे कुछ तो प्रभावित करते ही हैं और सर्वेश्वर प्रेयार्थी की ओर तटस्थ बना रहता है। किंतु जब कोई उसकी ओर देखने लगता है तो वह भी उसके प्रति सक्रिय होता है। यह दूसरी बात है कि उस बंधन छेदता की सक्रियता अनेक बार अल्पज्ञ मनुष्य को असफलता एवं दुखदायी लगती है। अतः तुम केवल कन्हई को देखते रहो। प्रश्न, बहुत बार पतित पावन नाम सुना है, क्या है वह? चक्र जी उत्तर देते हैं, वे सर्वज्ञ ही यदि पामर प्राणी के पाप देखने लगें तो क्या कभी किसी का उद्धार होगा? किंतु वे तो पतित पावन हैं। पापी प्राणी पर उन्हें अधिक अनुकंपा सूझती है। उन्हें लगता है यह अबोध अधिक दुर्बल है। अतः सबसे दुर्बल शिशु पर ही माता का वात्सल्य अधिक उमड़ता है या नहीं? अपने अतिशय दुर्बल असमर्थ शिशु के गिर जाने पर वह दौड़ पड़ने को आतुर हो उठती है। शिशु तो अज्ञानी है, असमर्थ है, स्वभावतः चंचल है। अटपटे मार्ग पर दौड़ना उसकी सहज प्रवृत्ति है। आप जानते हैं, शिशु कभी अपराध नहीं करता। शिशु गिरकर अपने को आहत कर ले या कीचड़ में लथपथ हो जाए, अपराध माता का है। अगला प्रश्न, बालक का दायित्व क्या है? पूज्य चक्र जी कहते हैं, केवल रोना, माँ को पुकारना और झल्लाहट बढ़े तो माँ से रूठ जाना, उसकी गोद में आने की हट करना। रोना पुकारना मचलना यदि तुम्हें आ गया तो तुम कृतकृत्य हो गए। तुम तो सर्वथा निर्दोष निष्पाप परम निर्भय हो। किसको साहस है कि पतित पावन के पदाश्रित में त्रुटि देख ले? श्री रघुनाथ जी पतित पावन हैं। उन्हें प्रमाद स्पर्श नहीं करता, उन्हें पुकारता नहीं, स्मरण नहीं करता। यही तो है जीव का सबसे बड़ा अपराध, यही उसका अभाग्य। उस सर्वेश ने तो कभी किसी कैसे भी अपावन की उपेक्षा नहीं की। अगला प्रश्न, आप जप करने को कहते हैं, बात ठीक ही होगी, किंतु कहिए तो यदि मुन्नी समीप बैठी हो और मैं मुन्नी मुन्नी रटूं तो वह प्रसन्न होगी या चिढ़ेगी? श्री चक्र जी ने हंसकर उत्तर दिया, यह तर्क तुम्हारे मन में उठा ही इसलिए कि व्यक्ति या पदार्थ के समान ही तुमने भगवान के नाम को समझा है। भगवान नाम लेना वैसा नहीं है जैसे मुन्नी मुन्नी कहना है।
भगवान नाम कैसा है यह शब्दों द्वारा समझाया ही नहीं जा सकता, इसलिए गोस्वामी जी ने इसे अकथ कहा है। किंतु कुछ संकेत ही करना हो तो कहना पड़ेगा कि नाम ऐसा है जैसे आप समीप बैठे भगवान का स्पर्श कर रहे हों। यह आपकी भावना पर निर्भर है कि आप कृष्ण कृष्ण कहते हैं। यह अनुभव करें कि कन्हई की अलकों पर पीठ पर हाथ फेर रहे हैं या उसके चरणों को सहला रहे हैं, लेकिन भगवान नाम का जब साक्षात भगवान का स्पर्श है। उत्तम स्थिति यही है कि भगवान नाम लेते हुए भगवान के स्पर्श का अनुभव करना, तभी आप ठीक ठीक नाम जप कर रहे हैं। अगला प्रश्न, सर्वेश्वर के इस साक्षात स्पर्श की अनुभूति का अनुभव सदा सर्वदा कैसे करें, कैसे रहें? चक्र जी कहते हैं, इस अनुभूति के लिए आवश्यक है निष्ठा, अर्थात परमात्मा के किसी रूप को तुम अपना बनाओ। ध्यान रखो कि परमात्मा केवल बनाने मान लेने से अपना हो जाता है, क्योंकि वह अपना तो पहले से ही है। परमात्मा का स्पर्श हमें रात दिन प्राप्त हो रहा है, केवल उस स्पर्श के अनुभव को जगाना है। नाम स्मरण इस अनुभव को धीरे धीरे जगा देगा। अगला प्रश्न, भगवत कृपा की अनुभूति कैसे होती है? चक्र जी कहते हैं, जब मन भगवत स्मरण में, नाम जब भगवत चरित्र सुनने पढ़ने में लगे, तब समझो तुम पर भगवत कृपा है। सबसे बड़ी भगवत कृपा यह है भगवान के साथ किसी भी संबंध से आत्मीयता हो जाना और किसी सच्चे भगवत भक्त में अनुरक्ति हो जाना। एक दिन सहसा सत्संग में ऐसा शांत, स्निग्ध, आनंदमय वातावरण होता गया कि मन से कुछ सोचने समझने बोलने सुनने की शक्ति नहीं रही। सात्विकता साकार होकर घनीभूत होती जा रही थी। सभी अपने आप को एक असीम सुखानुभूति में विस्मृत कर बैठे। जैसे तैसे भैया ने प्रश्न किया, बाबा यह क्या होता जा रहा है? आनंद के स्पंदन में, भगवदीय रस की तरंगों में सब निमग्न होता जा रहा है। श्री चक्र जी ने बड़ी सहजता से कहा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? सत्संग चल रहा है ना। सत्संग के व्यसनी श्री हनुमान जी और श्री देवर्षि नारद जी भी, जिनके अंग प्रत्यंग से भगवत प्रेम की ज्योत्सना झरती रहती है। हो सकता है कि इनमें से कोई दिव्य विभूति आकाश मंडल से विचरण करते जा रहे हों, और ये जहाँ कहीं भी एक क्षण को ठहर गए तो वहाँ का वायुमंडल एक अलौकिक दिव्य मधुरतापूर्ण आनंद अनुभूति कराने वाला स्वतः ही हो जाएगा। अन्यथा यह मलय, चंदन, कपूर, तुलसी मिश्रित सुवास सुगंधी किसकी हो सकती है? इस दिन के सत्संग का आनंद अपने आप में अद्भुत रहा। जय श्री राधे।